हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का आपके स्टूडियो जान पे। इसका नाम है अंकित सिंह यार। एसएससी बोर्ड क्लास 10 के स्टूडेंट हो तो एसएससी बोर्ड वाले बच्चों के लिए यार उनका जो सबसे पहला चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो मैथ्स वन का जो पहला चैप्टर है यार वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या मतलब यार देखो, सब बच्चों को ना ये पता होता है कि यार पूरे के पूरे चैप्टर में ना हर सारा का सारा चीज इंपॉर्टेंट नहीं होता है। मतलब कुछ चीजें जो होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कुछ चीजें जो होती हैं ये स्किप की जा सकती हैं अगर आपको लगता है तो। ठीक है, तो वही मैं आप लोग को अभी इस पूरे वीडियो में बताऊंगा। तो हमारा पहला चैप्टर जो कि है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ऐसे ही हम सब चैप्टर्स के लिए लेके आएंगे, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। तो वीडियो स्किप मत करना, वीडियो को लास्ट तक देखना, जरूर कुछ ना कुछ आपको समझने मिलेगा। तो मैं आपको धीरे धीरे लेके चलूंगा लाइन बाय लाइन। तो चलो, सबसे पहले हमारा पहला चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब यार देखो, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल भी होता है और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यार वन वेरिएबल क्या होता है, जिसमें एक वेरिएबल होता है, और टू वेरिएबल जिसमें दो वेरिएबल्स होते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इस चैप्टर में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है ये बताते हैं। तो उसकी जो जनरल इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, आपको ये पहचाननी होती है। ठीक है, तो ये कैसे पहचाननी, तो नीचे टेबल दिया गया है, इसमें आपको पहचानना है। तो ये बहुत जरूरी है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसे पहचानते हैं ये आपको एग्जाम में आ सकता है। तो इजी चीज है, कोई भी इसमें हार्ड चीज नहीं है। इसमें हमको सिर्फ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो जो है हमारा एबीसी रियल नंबर होना चाहिए। ए और बी मतलब एक्स और वाई के कोइफिशिएंट कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, एट अ सेम टाइम। तो ये सारी चीजें हैं। तो अब आप इसमें देख के बता सकते हो कौन से जो हमारे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है और कौन से नहीं है। ठीक है, तो अगर जो भी है आपको ये देखना है कि हमारा जो x का कोइफिशिएंट होना, x और y जो है उनकी जो डिग्री होनी चाहिए वो हमेशा वन होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सेम इजी चीज है, आप कर लोगे। ठीक है, तो ये जैसे कि अगर पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बताए तो ये इंपॉर्टेंट भी है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपको जरूर से करना है। अब हमारा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में आगे बढ़ते हुए हमारा आता है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ये क्या होता है, तो इजी है, ये भी कोई बहुत बड़ी हार्ड चीज नहीं है। जब हम दो लीनियर इक्वेशन को एट अ सेम टाइम, जब हम दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सेम टाइम पे सॉल्व करते हैं हम उसी को साइमल्टेनियस इक्वेशन कहते हैं। तो जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये एक इक्वेशन, और ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, ये दो इक्वेशन हो गई। अब ये देखो, तो दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को जब हम सॉल्व करते हैं उसको हम बोलते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो देखो, फिर हमको यार इस पे ना एग्जाम में जरूर से जरूर एक सवाल आ सकता है। तो आपको सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशन जरूर करना है, कुछ नहीं करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। भाई ये एकदम इजी चीज है, ये आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो दो मेथड होते हैं, एक होता है कि हम एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग करें। ठीक है, मतलब पहले कुछ मल्टीप्लाई करें, फिर हम क्या बोलते हैं जो x या y की कोएफिशिएंट को सेम करें, और सेम करने के बाद देखें कि ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। एक ये मेथड होता है। एक हमारा होता है कि हम जो दो इक्वेशन दी है उसमें से एक की वैल्यू निकाल लें, y की वैल्यू निकाल लें और पहले वाले में डाल दें, और या तो x की वैल्यू निकाल दें और दूसरे वाले में डाल दें। कैसे भी हम किसी की भी एक की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे दूसरे वाले में, और पहला x निकालेंगे और फिर x की वैल्यू आ गई तो एक इक्वेशन में पुट के y की वैल्यू निकाल लेंगे। ये हमारा होता है सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। इस पे बहुत सारे एग्जांपल है, तो आप देख सकते हो। और प्रैक्टिस सेट के हर एक सवाल में आपको करवाने वाला हूँ, एक वन शॉट वीडियो में हम हर एक सवाल आपको मेथड मतलब पूरा का पूरा बताएंगे, और ये कोशिश करेंगे कि जैसे कैसे हो सकता है आप शॉर्टेस्ट में शॉर्टेस्ट करके दिखाओ। तो अब चलो, ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब यार लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ किस तरीके का होता है, तो यार आप देख रहे हो इसमें, यार देखो ये एक क्या बोलते हैं इक्वेशन है, तो इसकी जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है आपको यहाँ पर, ये देखो इजी से एक आपको एक पहले बॉक्स बनाना है एक्स वाई। ठीक है, फिर एक्स वाई कार्टेशियन दोनों को लेना है। फिर यार हमको ना ऐसे एक्स और वाई के एक्स के कोऑर्डिनेट ऐसे लेने हैं ना जो बहुत छोटे छोटे हो, जैसे 0 1 -1 फिर 2 -2। ऐसा ऐसा पॉइंट मत लेना जैसे कि 8 10 12 15 20। अरे यार इतना बड़ा बड़ा पॉइंट लोगे तो आपको उतना बड़ा ग्राफ बनाना पड़ेगा ना, इसीलिए जितना हो सके उतना छोटा लो। -1/2 +1/2, जितना पास में हो सके। ठीक है, तो वैसा पॉइंट लो। जैसे ही आप x को छोटा छोटा कोई भी लोगे और x की वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे तो y, जैसे 0 डालोगे, जैसे आप यहाँ पर 0 डालोगे तो y 4 हो -4 हो जाएगा। 2 डालोगे तो y 0 हो जाएगा। तो देखो छोटा छोटा ही नंबर आना चाहिए, बड़ा लोगे तो आपको ग्राफ बनाने में दिक्कत होगा। जैसे आप ये बना लोगे तो फिर यार सेम चीज को अब ये अपने ग्राफ में प्लॉट करने शुरू कर दो, और जैसे आप ग्राफ में प्लॉट करोगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो ये इजी चीज है। अब यार इसको बोलोगे कि इससे फायदा क्या हुआ, तो हम इससे जो है ना, जो हमने ऊपर साइमल्टेनियस इक्वेशन को x और y निकाला ना, वो हम ग्राफ से भी निकाल सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पर दो इक्वेशन दे दी गई है, नीचे आओ। ठीक है, ये देखो ये हमको दो इक्वेशन दी गई है और बोला कि अब इसको सॉल्व करो। तो क्या करना है, सेम चीज, पहले
एक के लिए बॉक्स बनाएंगे, फिर दूसरे वाले के लिए बॉक्स बनाएंगे, सेम नंबर्स लेंगे और फिर जब दोनों कर लेंगे हम दोनों का ग्राफ बनाएंगे और जो जहां पर दोनों ग्राफ अपने आप को कट करेंगे, जहां पर दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट करेंगे वो जो पॉइंट होगा, जैसे ये पॉइंट दोनों ग्राफ का 2,2 पे, एक्स में भी 2 और वाई में भी 2, तो ये हमारा एक्स हो गया 2 और वाई हो गया 2। तो हम जैसे साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे वहां पर ऊपर उतने बड़े मेथड से, यहाँ पर हम सिर्फ ग्राफ बना के पता कर ले रहे हैं कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या है। तो ये फायदा होता है हमारा ग्राफिकल मेथड का। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कैसे भी पूछ सकता है, किसी को पता नहीं है, तो आपकी मर्जी है, आपको जैसा इजी लगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट में करवा दूंगा, टेंशन उसकी नहीं लेनी है। ठीक है, तो चलो अगला आता है डिटर्मिनेंट। तो यार डिटर्मिनेंट क्या होता है, तो देखो यार डिटर्मिनेंट भी निकालने का ना बहुत ही एकदम इजी टॉपिक है हमारा। ठीक है, डिटर्मिनेंट निकालना, तो देखो ये जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखे तो इंपॉर्टेंट है, पर मैं ये कहता हूँ ना, अगर आप लोग को लगता है कि हमको कोई चीज डिफिकल्ट लग रही है तो थोड़ी प्रैक्टिस कर लो। अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो वो चीज इजी हो जाएगी। तो सब चीज प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। तो देखो डिटरमिनेंट क्या है आपको यार, जैसे कि एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, a इंटू डी माइनस बी इंटू सी, बस इतना सा चीज करना है। ये देखो नीचे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस कैसे, क्या मतलब आपको डायगनल मल्टीप्लाई करना है, डायगनल में। ठीक है, तो यही होता है हमारा। अब देखो नीचे दिया हुआ है 5379, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 5 इंटू 9 45, 7 3 21, तो 45 माइनस 21 ये करना है। फिर 8 4 जा, ठीक है, ये मल्टीप्लाई करो 8 32, फिर यहाँ पर आपको माइनस प्लस 8 हो जाएगा। तो यही हमको करना है। ठीक है, यहाँ पर आंसर भी दिए गए तो आप देख सकते हो। ठीक है, अब हमारा आता है क्रेमार्स रूल। तो डिटरमिनेंट मेथड को ही आगे बढ़ाते हुए हमारा क्रेमार्स रूल आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से जरूर कर लेना। इसका ये सारे सॉल्यूशन मत जाओ, ये सब देखोगे तो आपको लगेगा बहुत ही डिफिकल्ट चीज है। तो यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर हमको डी निकालना होता है, dx निकालना होता है और dy निकालना होता है। तो आप बोलोगे सर ये a1 a2 b1 b2 क्या है, तो देखो यहाँ पर हमको एक इक्वेशन, ये देखो ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशन है, a1x b1y c1, a2x b2y c2। तो a1 और a2 x के कोएफिशिएंट है, b1 b2 y के कोएफिशिएंट है, c1 c2 कांस्टेंट है। तो d निकालते समय हम क्या लिखेंगे, हम यार कांस्टेंट को हटा देंगे और क्या करेंगे, a1 a2 और b1 b2 x और y का कोएफिशिएंट। और जब हम dx निकालेंगे तो dx हम जब निकालेंगे तो हम जो x के कोएफिशिएंट है, a और a1 a2 x के कोएफिशिएंट है, तो यहाँ पर हम c1 c2 लिख देंगे। ठीक है, जो कांस्टेंट है। और हम जब y निकालेंगे तो हम जो b1 b2 y के कोएफिशिएंट है, तो y के कोएफिशिएंट की जगह हम जो है कांस्टेंट लिख देंगे c1 c2। समझ में आ रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। फिर हम हमारा मेन मेथड क्या है, हम कोई भी रूल निकाले, क्रेमार्स रूल, ग्राफिकल रूल, और फिर या फिर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, हम x और y ही निकालते हैं। तो x कैसे निकलेगा, जब हम dx डिवाइडेड, अब जैसे ही हम dx निकालेंगे, अब ये हमारा जो है c1 इंटू बी टू माइनस b1 इंटू c2, ये जो डिटर्मिनेंट है इसको तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो dx की वैल्यू निकल आएगी। फिर dy में भी सेम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो dy निकल आएगा। d भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो जैसे ही x को कैसे निकालेंगे, dx डिवाइडेड बाय d, और y कैसे dy डिवाइडेड बाय dy डिवाइडेड बाय d। तो इतना इजी सा मेथड है ये, उम्मीद करता हूं आप लोग कर लोगे। ठीक है, एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो देखो ये दो इक्वेशन दी गई है। ठीक है, यहाँ पर a1 5 है और a2 2 है, b1 3 है और b2 4 है, c1 -11 है और c2 -10 है। तो जैसे आप यहाँ पर देखोगे d कैसे निकालेगा, d में क्या करना था, x के और y के कोएफिशिएंट लिखने थे। तो x का देखो 5 और 2 x के हो गए, और y के 3 और 4। तो ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 4 जा 20 और 2 3 जा 6, तो 20 माइनस 6 14। सेम dx के लिए करेंगे, फिर dy के लिए, फिर हम x कैसे निकालेंगे, dx बाय d, dx कितना आया -14 और d कितना है 14, तो -14 डिवाइडेड बाय 14 -1। और वही y के लिए क्या करेंगे, dy डिवाइडेड बाय d, तो dy कितना आया है -28 और डिवाइडेड बाय d, तो -28 डिवाइडेड बाय 14 -2। तो यही है। ठीक है, इतना इजी सा चीज है। अगर आपको इसमें दिक्कत आ रही होगी तो बताना कमेंट में, मैं इसका भी आपको सोल्यूशन दूंगा। ठीक है, अगला आता है इक्वेशन रेड्यूसिबल टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे एक सवाल आना, कि अगर किसी को फंसाना ही होगा तो आपको इस तरीके से सवाल में फंसा लेगा। ठीक है, तो देखो यार, अब ना हम यार अब इसको देखेंगे 3/x माइनस 4/y। अगर ये x ऊपर जाएगा, अभी x की पावर 1 है, x ऊपर जाएगा तो x की पावर -1 हो जाएगा। तो क्या ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल रह जाएगा, नहीं, क्योंकि इसकी डिग्री -1 है। तो ये हम इसको तो नॉट लीनियर ही बोलेंगे, ऐसे तो हम नॉट लीनियर बोलेंगे, पर हम इसको ना यार लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में रेड्यूस कर सकते हैं, मतलब इसको हम बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, अगर मैं देखो, रुको, नीचे एग्जांपल के तौर पे हम देखें तो ज्यादा, तो देखो 4/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 7, 3/x प्लस 4/y इज इक्वल टू 5। अभी ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है, पर अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 4 1/x प्लस 5 1/y इज इक्वल टू 7, और जो ये दूसरा वाला है 3
1/x प्लस 4 1/y इज इक्वल टू 5। अब बोलोगे सर ये 1/x अलग से कैसे हो गया? अरे तो देखो हमने सिर्फ क्या किया है, 4 इंटू 1 तो 4 ही होता है ना, 4 इंटू 1 4 ही होता है, तो हमने कुछ नहीं किया, 4 को सिर्फ बाहर लिख दिया, 1/x को अलग लिख दिया है, ठीक है। 5 इंटू 1 5 ही होता है, तो हमने कुछ नहीं किया है, ठीक है। आप सोचो यहाँ पर हमने कुछ किया है? ऐसा कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ हमने अलग किया है, ठीक है। तो 4 1/x प्लस 5 1/y। तो अब यार ये 1/x को जो है ना, हम एक कोई नया वेरिएबल मान लेंगे, मतलब पूरे के पूरे को नया वेरिएबल। तो देखो रिप्लेसिंग 1/x बाय m, 1/x को m मान रहे हैं और 1/y को n मान दे रहे हैं। तो जैसे हमने इसको पूरे को m मान लिया और इसको n मान लिया, तो देखो 4m प्लस 5n इज इक्वल टू 7 और 3m प्लस 4n इज इक्वल टू 5। तो अब तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन बन गया ना। अब हम तो ऐसे ही अभी तक ऐसा ही हम बस यहाँ पर m की जगह x होता था और n की जगह y होता था। अब यहाँ पर क्या है, m है और n है, क्योंकि हमने ये माना है। तो ठीक है, अब सेम क्या करना है, अब हम इसको सेम जैसे हम सॉल्व करते थे, अब किसी भी मेथड से आप इसको चाहे डिटर्मिनेंट क्रेमार्स रूल से सॉल्व करो या फिर इनका ग्राफ बनाओ या फिर इनको सिर्फ ऐड मल्टीप्लाई करो। तो हम जैसे इनको ऐड मल्टीप्लाई सब करते हैं, तो यहाँ पर डायरेक्ट इन लोगों ने आंसर निकालना है। तो m को 3 आया और n माइनस 1 आया। तो जैसे ही m 3 आया, पर हमने m तो नहीं, हमको सवाल में m तो कहीं नहीं दिया है, हमको तो 1/x दिया था और हमने m को 1/x माना है। तो हमको तो x और y निकालना होता है ना। तो x को जो है हम क्या करेंगे, m इज इक्वल टू 1/x लिखेंगे। तो जैसे ही हम x को उस साइड भेजेंगे, m यहाँ पर आ जाएगा। तो जो हमारा m हमारा 3 है इज इक्वल टू 1/x, x उस साइड चला जाएगा तो x हमारा हो जाएगा 1/3। सेम n को हमने 1/y माना है, माइनस 1 इज इक्वल टू 1/, तो y हमारा -1। तो यही तरीका है सॉल्व करने का। अब सेम चीज अगर हमारा 1/x माइनस y है, ठीक है, तो हम इसको भी कोशिश करेंगे कि रिप्लेस करने का। तो 1/x माइनस y को a से और 1/x प्लस को b से, ठीक है। तो यही प्रोसेस है, प्रोसेस सेम है, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आप लोग सॉल्व कर लोगे, इंपॉर्टेंट है। अब एप्लीकेशन और साइमल्टेनियस इक्वेशन, बच्चों को इसमें बहुत दिक्कत होता है कि एप्लीकेशन को किस तरीके से, तो सेम यार ये एप्लीकेशन का जो पार्ट है हम इसको यार अच्छे से आपको सॉल्व करना सिखाएंगे, एक एक सवाल लेकर। सारे सवाल करोगे तो ही आप लोग का डाउट क्लियर होगा, एक दो से नहीं होगा। तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी अंकित सिंह को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही और वीडियो चाहिए होंगे तो जरूर बताइएगा कमेंट में। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो एंड करते हैं, थैंक यू।